नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो? बिल्कुल शानदार, ज़बरदस्त और मज़े में हो। ठीक है। तो इसके बाद आज हम पढ़ते हैं भाजकता के नियम। क्या पढ़ेंगे? भाजकता के नियम। देखो, ये जो चीज़ है ना, ये आपके बहुत काम आएगी। जैसे आप कैलकुलेशन करोगे उस टाइम भी बहुत से काम आएगी। ये डायरेक्टली काम नहीं आएगी लेकिन इनडायरेक्ट बहुत काम आएगी। ठीक है। जैसे आपको कोई संख्या दे दी, मान लो आपको संख्या दे दी और आपसे कोई पूछे कि इसमें दो का भाग जा रहा है क्या, तीन का जा रहा है क्या, चार का, पांच का, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 17, 27 ऐसे पूछे तो आप क्या ऐसे ऐसे थोड़ा चेक करोगे? जैसे मान लो मैंने पूछा इसमें तीन का भाग जा रहा है क्या, आप ऐसे देख के देखोगे, ऐसे करोगे नहीं। इसको जो टाइम लगेगा सोल्व करने में, उसकी वो जो टाइम आप ऐसे थोड़ी चेक करोगे इसका भाग इसमें जा रहा है, किसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, किसमें जा रहा है, ऐसे थोड़ी करोगे। आपको जो मैं बताऊंगा वो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगा। इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे मान लो तीन का नियम होता है, इन अंकों को सारों को ऐड कर दो, जो आए योगफल उसमें तीन का भाग दे दो। अगर उसमें जा रहा है तो तीन से भाज्य होगी, नहीं होगी वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ा। ठीक है, आगे चलो। आगे अपन देखते हैं भाजकता के नियम में दो का नियम देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं अपन, किसका करेंगे? दो का, फिर तीन का, फिर चार का, फिर पांच का, फिर छह का, 7, 8, 9, 10 भाजकता का नियम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसका नियम? दो का नियम। यह नियम क्या बोलता है कि यदि किसी संख्या के अंत में या इकाई का अंक अंत में हो या फिर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। देखो, मैंने नियम क्या बताया? यदि किसी संख्या के अंत में या फिर उसका इकाई का अंक कितना हो, 0, 2, 4, 6 या 8 हो। और सम संख्या का नियम भी यही था कि सम संख्या किसे कहेंगे अपन? जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो या फिर दो का भाग पूरा पूरा जाता हो, उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या। और दो से भाजकता का नियम भी यही है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से क्या होगी? पूर्णतया विभाजित। आगे एग्जाम्पल देखो। इसमें एग्जाम्पल देखो, मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि 64। ठीक है, क्या ये संख्या दो से विभाजित होगी क्या? अरे बोलो। देखो इधर देखो, दो का भाग इसमें देंगे कितनी बार गया? 3 बार। इसमें देंगे कितनी बार गया? 2 बार। इसका मतलब कोई शेषफल बचा क्या इसमें? हाँ भाई, शेषफल बचा क्या? क्या बचा? 0। इसका मतलब 2 से भाज्य होगी। ठीक है, आगे एग्जाम्पल और देखो। आगे मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लो कि ये एग्जाम्पल लिया मैंने। ठीक है, इसमें अपन दो से भाज्यता का नियम चेक करेंगे कि इसमें संख्या में दो का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो अपना नियम क्या है कि इकाई का अंक या फिर अंत में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना। इसका मतलब ये संख्या 2 से भाज्य होगी। चेक करके देख लो भले। तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 अंठे 16, इसमें जाएगा एक बार, यहाँ कितना बच गया? 1, 2 छिकी 12। कुछ इसमें बचा क्या? नहीं बचा। इसका मतलब 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, आगे एग्जांपल एक और देख लो। आगे मैं एग्जांपल लिखूं कि मैंने एग्जांपल ले लिया, तो इसका मतलब ये हुआ मैंने एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अब इसमें अपन चेक करेंगे कि ये संख्या 2 से भाज्य है कि नहीं है। अपन कैसे चेक करेंगे? देखो भाई, 2 है तो अपना नियम क्या था कि इकाई का जो अंक है वो कितना होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 हो। इनमें से कोई है क्या इकाई का अंक इसका? नहीं है ना। इसका मतलब ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, चेक करेंगे अपन। उसके लिए क्या करेंगे? 2 का भाग इसमें देंगे, 3 बार गया, इसमें गया 2 बार, इसमें गया 1 बार, और ये कितना बच गया? शेषफल कितना बच गया इसका? शेषफल इसमें कितना बच गया? 1 बच गया। 1 में 2 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा? 1। इसका मतलब ये संख्या जो है 2 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, आगे देखो। आगे अपन पढ़ते हैं 3 का नियम। कितने का? 3 का नियम। 2 का अपना हो गया। इसके बाद आता है अपना 3 का। कितने का दोस्तों? 3 का। 3 का नियम क्या बोलता है? 3 का नियम ये बताता है कि यदि अपने को कोई संख्या दी गई है और उसके अंकों का योग
सम ऑफ डिजिट। अगर उसके अंदर 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। ठीक है, नियम देखो, दी गई संख्या के यदि यदि दी गई संख्या के अंकों के योग में यदि दी गई संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। नियम क्या है कि अपने को जो संख्या दी गई है, गिवन नंबर्स सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, मतलब उसके दी गई अंकों के योग में। एग्जांपल से समझते हैं अपन। मैंने एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल ले लिया, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिया है, इसको अपन समझते हैं। अपना नियम है क्या है, अपना नियम देखो ये है कि अपने को संख्या दी गई है, ठीक है, ये संख्या दे दी अपने को, इसका जो अंक है, इसके अंक कौन कौन से हैं, 6 है, 4 है और 2 है। अब इन सबका अपन करेंगे सम, ठीक है। यदि इनके सम में, इनका जो भी सम आएगा उस सम में अगर 3 का भाग जा रहा है तो क्या होगा, 3 से भाज्य होगा। अगर 3 का भाग नहीं जा रहा तो भाज्य नहीं होगा। अब देखो इनका सम देखो, 6 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया, 12 हो गया। यदि 12 में 3 का भाग जा रहा है क्या, हाँ सर जा रहा है। कितनी बार गया, 3 बार। कोई शेषफल बचा क्या, शेषफल कितना बचा, शेषफल कितना बचा, 0। हाँ भाई, शेषफल कितना बचा, 0 बचा ना, शेषफल 0 बच गया। अरे भाई 3 का भाग इसमें देंगे, 4 बार गया, शेषफल कितना बचा, 0। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर शेषफल 0 बच रहा है तो इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। देख के चेक करो, 6 4 2 कितने का भाग देना है, 3 का भाग देना है, ठीक है, 3 का भाग देना है। 3 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। यहाँ कितना बच गया, 1। इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार, मतलब 214 बार गया, पूरा पूरा गया ना। ठीक है, आगे अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से और समझते हैं। देखो मैं एग्जांपल लेता हूं, ये एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है, इधर भी मैंने, सॉरी, ये एग्जांपल ले लिया मैंने। अब इसमें चेक करना अपने को कि 3 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा। कैसे चेक करेंगे, जो अपने को नंबर दिए गए हैं उनका क्या करेंगे, योग करेंगे। चलो योग करो, 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2, इनका योग कितना हो गया, 4 और 2 6 और 5 11 और 2 13। 13 में कितने का भाग देंगे, 3 का। यदि भाग पूरा पूरा जाएगा तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य होगी, अगर नहीं जा रहा तो नहीं होगी। 13 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, केवल 4 बार जा रहा है और शेषफल कितना बच रहा है, एक शेषफल बच गया, तो मतलब इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। भले आप चेक करके देखो कितने का भाग देना अपने को, 3 का। 3 का भाग दो, 3 एकम 3, कितना बच गया, 1। 3 चौक 12, इसमें देंगे 3 एकम 3, कितना बच गया, 2 बच गया, कितने हो गए 22। 3 7 21, शेषफल कितना बच गया, 1 शेषफल बच गया, मतलब 3 का भाग नहीं गया। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा हो। ये देखो मैंने एग्जांपल लिया, अब इसमें अपन चेक करते हैं कि 3 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा। चलो देखो क्या करना, सबसे पहला स्टेप फर्स्ट कि अंकों का योग करना अपने को, 9 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है, कितना हो गया, 9 और 2 11 और 4 15। 15 में कितने का भाग देके देखेंगे, 3 का जा रहा है पूरा पूरा, 3 पंजे 15। शेषफल कुछ बचा क्या, शेषफल कितना बचा, 0। इसका मतलब यदि 15 में भाग जा रहा है तो इस संख्या में 3 का भाग जाएगा, तो इस संख्या में 3 का भाग जाएगा क्या, हाँ सर जाएगा। देखे चेक कर लो, 9 2 4 कितने का भाग देना अपने को, 3 का। 3 3 9, 2 में भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, आंसर त्रुटि 0 हो गया, और 3 8 24। शेषफल बचा क्या, नहीं बचा, और 3 का भाग पूरा पूरा गया। ठीक है, हो जाएगा 3 का नियम। आगे देखो 3 का नियम में कभी कभी एक ट्यूशन में आ जाता है ऐसा, और एग्जाम्स में आता रहता है बहुत सी बार। वो देखो कैसा क्वेश्चन आता है,
सिंपल तो आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आपको संख्या दे दी, मान लो ये संख्या दे दी, किसमें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, ऐसा पूछने वाला नहीं है। क्वेश्चन जो पूछेगा वो थोड़ा अलग से पूछेगा। देखो क्वेश्चन पूछ रहा अपने से, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, स्टार का मान ज्ञात कीजिए। यहां पे कुछ ए दे देगा, बी एक्स बी पी क्यू कुछ भी दे देगा। यदि यह है संख्या, क्वेश्चन देगा स्टार का मान ज्ञात कीजिए यदि यह है संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित हो। ठीक है, यह आपसे क्वेश्चन दे दिया, आपको कोई संख्या दे रहा है मान लो, और ऑप्शन देगा नीचे आपको, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, स्टार भी दे दिया, और आपको से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा ये। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे दिया 4, बी ऑप्शन देगा 2, सी 1 और डी मान लो इसने दे दिया 5। कितना दे दिया? 5। चेक करेंगे अपन, और ऑप्शन ई भी दे देगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अपन चेक करते हैं। देखो अपना नियम क्या था कि जो अपने को डिजिट दिए गए हैं उनका अंकों का योग, और जो अंकों का योग आएगा उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। इसमें अंकों का योग कितना आ रहा है? देखो 3 प्लस 5 प्लस स्टार प्लस 5, अंकों का योग करना अपने को, 5 और 5 10 और 3 13। आप एक बात बताओ, 3 के जो गुणज हैं वो कितने कितने होते हैं? 3 6 9 12 15 18। ठीक है, तो अपने पास कितना आ गया? 13। अपन 13 में कितना जोड़े? इसका जो नियर बाई जो है गुणज वो कितना है? 15। कि अपन 13 में कितना जोड़े ताकि अपने पास ये 15 आ जाए? ऑप्शन देखो, 4 जोड़े नहीं, 13 और 4 कितना होगा? 17। और 17 में क्या 3 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। ऑप्शन बी देखो, 13 और 2 15, 15 में 3 का भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा, और ऑप्शन क्या होगा? बी, मतलब 2। आगे और चेक कर लो, 13 और 1 14, 14 में 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। ऑप्शन 5, सॉरी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में देखो कितना है? 13 और 5 18, 3 का भाग जा रहा है क्या? सर जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी संख्या, ये भी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। कौन कौन सा ऑप्शन सही हुआ अपना? ऑप्शन बी और डी, एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे। यहां पे मान लो कि मैंने ए दे दिया, ठीक है, ए का मान ज्ञात कीजिए यदि वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो। संख्या आपके पास, सॉरी ए यहां पे दे दिया 1। ऑप्शन ए दे रहा हूं आपको 0, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन डी आ गया नन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन आपने क्या दिया? ए का मान ज्ञात कीजिए यदि वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो अपने को क्या करना है? पहले अपने को संख्या दी गई उसका क्या करना है? अंकों का योग, अंकों के योग से अपने को चेक करना है। ऑप्शन से आप सीधा कर लेना भले ही। देखो क्या क्या आ रहा है इसमें, 6 प्लस 4 प्लस ए प्लस 1, यही है ना। अंक देखो अपन 6 और 4 10 और 1 11 हो गया। 11 में अपन क्या जोड़े कि 3 6 9 12 15, 11 के पास कौन सा गुणज आ रहा है? 12 आ रहा है ना। क्या जोड़े ताकि अपना कितना हो जाए? 12 हो जाए। क्या जोड़ना पड़ेगा ताकि ये 12 हो जाए? 0 जोड़े, 11 प्लस 0 बटा 3 नहीं होगा ये तो। आगे देखो 11 प्लस 6 बटे 3, 11 6 17 बटे 3, इसमें जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 11 प्लस 1 बटे 3 कितना हो गया? 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है। अपना ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। ठीक है, आगे देखो 3 से आगे अपन चलते हैं 4 की ओर, इसकी ओर 4 की ओर। 3 तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आगे अपन पढ़ते हैं नियम कितने का? 4 का। ठीक है, 4 का नियम, 4 का नियम क्या बोलता है? यदि अपने को संख्या दी गई है मानो, ठीक है, यदि उस संख्या के इकाई और दहाई से जो संख्या मिलकर बन रही है, अगर उसमें 4 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, अगर नहीं जा रहा तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। देखो नियम है, दी गई संख्या में इकाई व
दहाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या में यदि 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। ठीक है, नियम क्या है एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। देखो, अपन ने एक संख्या ले ली। अब अपना नियम क्या बता रहा है? अपना नियम यह है कि अपने को संख्या दी गई है और उस संख्या के दी गई संख्या जो है उसमें इकाई और दहाई से मिलकर जो संख्या बन रही है, कितनी बन रही है? 32। कितनी बन रही है? 32। इसको बाहर निकालो आप। यदि 32 में 4 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अगर 32 में भाग नहीं जा रहा तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। क्या 32 में 4 का भाग जा रहा है? हाँ सर, जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 8 बार। इसका मतलब क्या हुआ? इस संख्या में 4 का भाग जाएगा। ठीक है, चलो एक दो एग्जांपल और लेते हैं, फिर समझ में आएगा अच्छे से। मैंने एग्जांपल ले लिया। इसमें अपन चेक करते हैं। यहां मान लो 5 और है। इसमें अपन चेक करेंगे अपने को मतलब किस अंक से है? इकाई व दहाई के। इकाई का और दहाई के जो अंकों से मिलकर बनी संख्या में यदि 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इकाई और दहाई, या अपन बोल सकते हैं कि अंतिम दो नंबरों से मिलकर जो संख्या बन रही है उसमें भाग जाना चाहिए। 36 है, 36 में 4 का भाग जा रहा है क्या? देखो 36 में 4 का भाग जा रहा है। ठीक है, जा रहा है क्या? ठीक है, अगर जा रहा है तो इस संख्या में 4 का भाग जाएगा। अगर 4 का भाग नहीं जा रहा तो इस संख्या में 4 का भाग भी नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए चेक करें एक बार। ठीक है, अपन देखते हैं इसमें 4 का भाग। 4 एकम 4, कितना बच गया? 1। 4 चौक 16। इसमें कितनी बार गया? 4 एकम 4। 3 में भाग नहीं जा रहा, आंसर 2 to 0। और इसमें कितने बार जाएगा? 9 बार गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस संख्या में 4 का भाग जाएगा और यहां पे अपना जा रहा था तो यहां भी 4 का भाग जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल अपन और ले लेते हैं और फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं। मैंने एग्जांपल लिया ये। ठीक है, इस एग्जांपल में अपने को चेक करना है कि 4 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा। देखो अंतिम अक्षर दो क्या है? 24। इसमें 4 का भाग जा रहा है क्या? हाँ सर, जा रहा है। कितनी बार? 6 बार जा रहा है। इसका मतलब 4 का भाग जाएगा। देखे चेक करो। 4 एकम 4, कितना बच गया? 2। 4 संटे 28, कितना बच गया? 1। 4 तिया 12 और 4 एकम 4, गया ना भाग। ठीक है, इतना सबका क्लियर? ठीक है, आगे अपन पढ़ते हैं नियम नंबर 5 का। कितने का? 5 का। चलो देखो 5 का रूल पढ़ते हैं अपन। 5 का रूल क्या है? बहुत सिंपल रूल है 5 का। तो 5 का रूल ये है, दी गई संख्या के अंत में या इकाई का अंक, दी गई संख्या के अंत में या फिर इकाई का अंक 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। क्या नियम है 5 का? यदि अपने कोई संख्या दी गई है और संख्या दी गई है उसके इकाई का अंक या फिर अंतिम अंक कितना होना चाहिए? 0 या 5 हो। अगर 0 या 5 दोनों में से कोई एक आ रहा है तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं अपन। देखो मैंने लिया 325। इसका इकाई का अंक कितना है? 5 है और 5 में 5 का भाग जा रहा है तो क्या हुआ? इस संख्या में 5 का भाग जाएगा। अगर आप चेक करना चाहो दे सकते हो। 5 6 30, कितना बच गया? 2। 5 25। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो। मैंने एग्जांपल लिया, इसमें कितने का नियम चेक करना है? 5 का। चलो चेक करो। इसका इकाई का अंक कितना है? 0 है, तो इसका मतलब इसमें भाग जाएगा ना? जाएगा ना? चेक करते हैं अपन। 5 25, कितना बच गया? 4। 5 नाम 45, कितना बचा? 1। 5 दूनी 10।
इकाई का अंक 0 आए या फिर कितना आए 5, तो उस संख्या में कितने का भाग जाएगा 5 का भाग जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, बाकी अपन पढ़ते हैं कल। ठीक है।